जब मैंने घर पे बात की तो कोई इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं था। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी थी, वो भी मैंने 100% गारंटेड जॉब ऑफर कर। नमस्कार, आज हमारी इस प्लेटफॉर्म पे नज़रिया में अपना नज़रिया शेयर करने के लिए आई हैं जो अपने इरादों से कभी डगमगाई नहीं, अपने पैशन से कभी हटी नहीं, जिन्होंने ठान लिया कि आज मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में बनाना है, तो चाहे मुझे कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, चाहे दुनिया मेरे साथ चले या ना चले, चाहे मेरी बात से कोई सहमत हो या ना हो, मैं अपने इरादों से, अपने नज़रिए से कभी नहीं डगमगाऊंगी। इस महिला दिवस पर हम ऐसी ही महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने नज़रिए से दुनिया का, सबसे पहले अपने परिवार का, फिर बाकी रिश्तेदारों का और दुनिया का नज़रिया बदला है। जो आज हमारे साथ में है, हमारी खुशकिस्मती है कि मोनिला सुराना फ्लोरेंस एकेडमी की ओनर हमारे साथ में है, जिन्होंने अपने ज़िद पर फ्लोरेंस एकेडमी खड़ी करी, बिना किसी सपोर्ट के फ्लोरेंस एकेडमी खड़ी करी, जो अपने नज़रिए पे टिकी रही और आज केवल अपना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चों का भविष्य बनाने में उनका मदद कर रही हैं। राष्ट्र के लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको जाने का एक मौका दे रही हैं, उनके हुनर को निखार रही हैं। होटल मैनेजमेंट के थ्रू उनको वो सिखा रही हैं कि कैसे वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल जाकर अपने करियर को कैसे बना सकती हैं। थैंक यू मोनिला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, नज़रिया में अपना नज़रिया शेयर करने के लिए। थैंक यू विभूति फॉर इन्वाइटिंग मी एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल लवली लेडीज़। सही है कि मैंने अपने जिद से फ्लोरेंस एकेडमी ओपन की है और इसीलिए ओपन की थी कि बहुत सारे मैंने वर्कशॉप किए हैं, मैंने एएमए में लेक्चर लिए हैं, बहुत सारी जगह मैंने इवन अपने घर से भी बहुत सारे मैंने ऐसे लेडीज़ हैं, ऐसे बच्चे हैं जिसको मैंने अपक भर किए हैं हमने कि भाई वो घर से भी कुछ काम कर सके, बाहर से भी करना है तो कर सके, क्लाउड किचन जैसे का ओपन करना है तो वो भी कर सके, या फिर कोई रेस्टोरेंट या होटल्स में जॉब कर सके। तो इसके लिए जब मैंने एएमए में लेक्चर देना स्टार्ट किया था, तब मैंने सोचा कि बच्चे सिर्फ हम सिखाते हैं और वो लोग सीखते हैं। कभी कोई बच्चा खुद से नहीं बना सकता था, मतलब वहाँ पर एक डेमो लेक्चर जैसा ही होता था कि जैसे हम बना रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, बस ऐसे। फिर मैंने ऐसा सोचा कि ना, मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे बच्चे को फुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले। अपने हाथ से जब बनाते हैं, सीखते हैं, ट्राई एंड एरर करते रहते हैं, तभी वो लोग सीख सकते हैं। एक बार में कोई भी चीज़ आप सीख नहीं सकते हो। तो वो मेरी जिद थी फ्लोरेंस को ओपन करने की। हम नज़रिया पे ही बात कर रहे हैं। जितना मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ, हम लोगों ने साथ में काम किया है, मैं जानती हूँ कि फ्लोरेंस एकेडमी खड़ा करने के लिए आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था। चाहे मैं फाइनेंशियल कह लूँ, चाहे मैं इमोशनल कह लूँ, चाहे मैं फ़िज़िकल कह लूँ, पर आपकी एक ज़िद थी कि मैं फ्लोरेंस एकेडमी खड़ा करूँगी। अगर कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, अकेले रास्ते पे चलूँगी। यार आज मैं देखती हूँ कि कारवां तो साथ आपके जुड़ ही गया है, पर कितना मुश्किल था उस नज़रिए के साथ फ्लोरेंस एकेडमी को खड़ा करना। जब मैंने स्टार्टिंग में ऐसा सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई जिससे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिले। जब मैंने घर पे बात की तो कोई इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं था। हाँ। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो सब नॉर्मल शब्दों में क्या करते हैं, खाना ही पकाते हैं। हाँ। वो तो आप घर पे भी करते हो, पर जब आप बाहर निकल कर वही चीज़ आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर करते हो, तब आपकी जो वैल्यू बढ़ती है या वो है, तब उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ सही है। सिर्फ खाना पका कर ही लड़की घर में या बाहर आगे तो आ ही सकती है। फैमिली सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं था मेरा, क्योंकि वो लोग जैन मारवाड़ी फैमिली में जब एक लेडीज़ घूंघट में से बाहर आती है तो वो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका जो नियर बाय सर्कल है वो थोड़ा रूढ़ी चुस्त जो हम बोलते हैं उस टाइप का होता है। तो उसमें से आप बाहर निकलते हो कुछ करने के लिए, मतलब आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है उसके लिए।
तो जब फ्लोरेंस का प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया था तब उसके पीछे मेरे मिनिमम 2 साल निकल गए थे। पहले तो मैं क्या करूँ ऐसा, हाँ। कैसे करूँ, और उसके लिए बेकिंग में जो फाइनल सेल सपोर्ट है वो कैसे इकट्ठा करूँ, वो सब के लिए। फिर धीरे धीरे जो मैं घर से वर्क करती थी या जो मैं ऑर्डर्स करती थी उसके बेस पर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया कि नहीं मैं कुछ करती हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइनेंशियल मैंने अपना थोड़ा तो खुद का इकट्ठा किया ही था। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी थी वो भी मैंने ओके, और फैमिली ने थोड़ा मेरे फैमिली ने थोड़ा सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मुझे सपोर्ट किया इसके लिए। और फिर मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए, पर पहले तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि नहीं मैं नॉर्मल क्लासेस लूँगी और रोज के मैं 2-3 घंटे इसके ऊपर। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा हुआ कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसको कुछ कैरियर के अकॉर्डिंग भी मुझे स्टार्टअप करना चाहिए। फिर मैंने 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा स्टार्ट किए, और उसके लिए फिर मैंने हमारे THSC फिर NSDC स्किल इंडिया के मैंने अफिलिएशन लिया। फिर मैंने आला का इंटरनेशनल अफिलिएशन लिया कि जिससे बच्चों को इजीली अगर एब्रॉड भी जाना है अपना कैरियर बनाने के लिए तो वो आराम से जा सकते। तो आज मैंने 5000 प्लस स्टूडेंट को रेडी किया है आपके। और इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो खुद का क्लाउड किचन चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कैफ़ेज़ चला रहे हैं, अच्छी ब्रांड में वो लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पर हैं। और ऐसी भी वुमेन्स बहुत सारी है कि जो विडो है, डिवोर्सी है, जो घर से काम करती है और अपनी मंथली इनकम इतनी तो वो जनरेट कर ही सकती है कि वो अपना घर चला सकती है। मैम जैसे आपने अभी बोला वुमेन जो विडो हैं या सिंगल मदर हैं या फिर कुछ ऐसी वुमेन भी होंगी जो लेट एज में समझती है, जैसे मैम ने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, पर हर लेडी वो नहीं कर पाती है। और लेटर एज में आफ्टर 40 या 45 उनको समझ में आता है कि हम फाइनेंसेस हमारे हाथ में है ही नहीं, या फिर घर में कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा हो जाता है कि अब उनको फाइनेंसेस या फिर अर्निंग मोड में आना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो क्या आप उन लेडीज़ को भी ट्रेन करते हैं या फिर सिर्फ यंग स्टूडेंट्स? नहीं, हम ऑल एज ग्रुप, मतलब आप 10 से लेकर मेरे वहाँ 65 इयर्स की लेडी भी आई है सीखने के लिए, और अपना उसके बाद में भी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लेडी ही आती है, यंग बच्चे ही आते हैं। मेरे ऑल एज ग्रुप के लिए हमने ओपन रखा है, कोई एज ग्रुप नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप में उसके लिए, मतलब जो भी आपको सीखना है उसके लिए आप में उसकी एक इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, या जिसको इनकम जनरेट करनी है कि भाई वो बाहर नहीं निकल सकती है। कोई भी ऐसी लेडी है कि जो बाहर नहीं निकल सकती है, उसको घर से ही वर्क करना है, बच्चों को भी संभालना है, तो वो लोग भी मंथली इतनी इनकम तो जनरेट कर ही लेते हैं, ये काम सीखकर, बिजनेस सीखकर, कि अपना घर आराम से चला सके। ओके मैम, एक और क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट होता है कि आपको इतना एक्सपीरियंस है कुकिंग फील्ड में भी, अब आप यू आर टीचिंग ऑल्सो, ट्रेनिंग ऑल्सो, आप उनको अब्रॉड भी भेज रहे हैं। जब कोई भी स्टूडेंट आपसे सीख जाता है तो सीखने के बाद सबसे पहले उसका क्वेश्चन होता है कि अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है या कौन से होटल में जाना है, या फिर कोई लेडीज़ आपसे पूछती होंगी जो होटल में नहीं जाना चाहती हैं कि उन्हें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे या उनके फाइनेंसेस कैसे होंगे, उसमें आप उनको कैसे हेल्प करते हो? जैसे कोई भी कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद में हम 100% गारंटेड जॉब ऑफर करते हैं। और उसके अलावा किसी को अपना छोटा मोटा भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस हम करते हैं, और हमसे जितना हेल्पफुल हो सके वो भी करते हैं। और इवन MSME में और उसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो आपको स्टार्टअप करने के लिए रेडी हेल्प कर सकती हैं, रेडी, तो आप उसके लिए भी उनको गाइड सपोर्ट करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। मैम जैसे आपने बोला कि 100% जॉब आप उनको मिल सकता है, तो दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स या फिर जो ओल्ड एज में आते हैं कोई भी एज ग्रुप के हो? अच्छा, पर उनके हाथ में स्किल होनी चाहिए। मतलब हम कहीं पर भी किसी को रखते हैं तो हम 100% यहाँ से रेडी तो करते ही है उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, पर वो भी अपना 100% देना चाहिए उनको भी।
ओके जैसे होटल मैनेजमेंट में हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जितने भी होटल्स होते हैं वहाँ के शेफ़ जो होते हैं, हेड शेफ़ जो होते हैं, वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं। इस एरिया में वुमेन हेड शेफ्स क्यों नहीं होती है? मेरे को आपका नज़रिया जानना है। एक्चुअली पहले ऐसा था कि फूड इंडस्ट्री में और ओनली ऐसा नहीं है कि कोई भी, पर फूड इंडस्ट्री में ऐसा था कि इसमें जो वर्किंग आवर्स है वो 24 आवर्स है, तो उसके लिए बहुत सारी लेडीज़ है वो ये इंडस्ट्री चॉइस नहीं करती थी। और अब क्या हुआ है कि अभी जो भी 5 स्टार 7 स्टार या कोई भी होटल रेस्टोरेंट है उसमें 50% अब गर्ल स्टाफ हो गया है। ओके इन फूड एरिया हाँ ओके एज ए हेड शेफ भी है, वो सू शेफ भी है, कॉमी शेफ भी है, सब में है। क्योंकि लेडीज़ मतलब घर में माँ ही खाना बनाती है और मैं हमेशा ये सोचती थी कि जितने भी होटल्स में जाते हैं मेल ही डोमिनेट करते हैं। ऐसा क्या नज़रिया है मेरे को नहीं पता था, क्योंकि इतना चैलेंजिंग वर्किंग आवर्स है वहाँ पर होटल के अंदर, इतना चैलेंज के साथ उनको काम करना पड़ता है। और पहले क्या था कि इंडस्ट्री इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। पहले शेफ जो होते थे इतने एजुकेटेड भी नहीं थे इन किचन, तो लड़कियों का हम अंदर उनके किचन में सेफ होना भी एक तरह से एक चैलेंज ही था। चैलेंज हर फील्ड में जैसे है, तो मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस रहते होंगे ऑड आवर्स की वजह से, वर्किंग आवर्स है, फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज है उसकी वजह से। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। ओके तो आपने ये चेंज कितने टाइम से देखना स्टार्ट किया है? लगभग 7-8 साल से। 7-8 साल से ये चेंज आ रहा है कि वुमेन को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है एज हेड शेफ, सू शेफ, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है अभी। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल जाना चाहती हैं जी, जो नेशनल इसलिए काम नहीं करना चाहती, शायद उनका मकसद इंटरनेशनल ज़्यादा नाम कमाने का है। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे आपने बोला 100% जॉब है, तो आप इंटरनेशनल भी उनको जॉब में हेल्प करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्प करते हैं उनको। अगर इंटरनेशनली उनको कहीं भी जाना है कोई भी इसमें स्टेट में, तो हम उसके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ओके जो अगर इंटरनेशनल उनको जाना भी है मैम, तो आप उनको सिर्फ जॉब में हेल्प करती हैं कि वहाँ पे लोकेट कैसे करना है, कहाँ रहना है, आज उन सब में भी हेल्प करते हैं? हम उन सब में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आज हमारा भी एक क्राइटेरिया होता है कि हम सामने उनको कहाँ भेज रहे हैं। हमने भी जैसे जैसे टाई अप किया है जितनी ब्रांड के साथ, उसके अकॉर्डिंग हम सब फूड इंडस्ट्री क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बेस पर हम वैसी ही जगह उनको भेजते हैं जो उनके लिए भी सेफ होती है। ओके तो अगर इन केस वहाँ से वो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको तुरंत हेल्प करते हैं, तुरंत आप उनको हेल्प करते हैं और आप वहाँ से उनको निकाल के। और इस चैनल के थ्रू अगर कोई भी लड़की आपसे कनेक्ट करना चाहती है या फिर वो कहीं पे इंटरनेशनल जाना चाहती है और उनके पास ऑलरेडी एक डिग्री है, तो वहाँ पर आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर उनके स्किल अच्छी है, उनके पास ये डिग्री है, तो वो भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी फ्लोरेंस एकेडमी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि उन्होंने जो भी स्किल या मैनेज डिग्री लिया है वो आपसे ही लिया हो। नहीं, वो कहीं पर भी अगर उनको कहीं पर भी जॉब ऑफर चाहिए या उनको इंटरनेशनली कहीं पर भी जाना है, तो वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनमें हेल्पफुल रहेंगे। ओके मतलब कहने का मतलब फ्लोरेंस एकेडमी की बात करें तो नॉट ओनली टू योर स्टूडेंट्स, आप सब अदर स्टूडेंट्स को भी आप हेल्प करते हो कि वो नेशनल इंटरनेशनल कहीं पर भी रिक्रूटमेंट चाहें तो वो ले सकते हैं। एंड आप उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं साथ में कि वो लोग सेफली रहे, वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है वो भी तुरंत कनेक्ट होते हैं हमसे, तो हम वो भी सॉल्व करवाएं। पर अभी जब से हमने देखा है कि ये इंडस्ट्री अब बहुत चेंज हो रही है, मतलब अभी अच्छी 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी हो या अभी तो लड़कियाँ है मतलब खुद के रेस्टोरेंट्स कैफ़े ओपन कर रही है और चला भी रही है विदाउट मैन सपोर्ट। ये बहुत चैलेंजिंग तो है, क्योंकि आपको मैंने इसीलिए बोला था कि आप अपनी ज़िद पर अड़ी रही, अपने नज़रिए के साथ टिकी रही, और आपके ही नज़रिए ने आज सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार का ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। उनका नज़रिया आप बदल रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं।
थैंक यू सो मच मैम इस सोसाइटी को इतना देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। और कोई भी अगर आपको कनेक्ट करना चाहता है तो वो आपसे कनेक्ट कर हो सकता है। 100% थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।